हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आरसी कैंपस। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करें क्लास 7 साइंस का चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चैप्टर में एसिड की, बेसिस की एंड सॉल्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे, प्लस कुछ इंडिकेटेड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिड है, बेसिक है या फिर सॉल्टी है। बी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन, नींबू, टैमरिंड, इमली, कॉमन सॉल्ट जो नमक आपके किचन में यूज होता है, शुगर, चीनी एंड विनेगर, सिरका। नाउ डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सभी चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल सेम है? सो लेमन, टैमरिंड और विनेगर ये होते हैं सॉ टेस्ट में खट्टे। कॉमन सॉल्ट नमक, सॉल्टी नमकीन, शुगर ये मीठी होती है, स्वीट। तो सबकी टेस्ट सेम नहीं है, नो। लेटस यूज रिकॉल टेस्ट ऑफ सेम एडिबल सब्सटेंसेस। एडिबल मतलब कि सबको खाया जा सके, तो ऐसे कुछ सब्सटेंस के टेस्ट को रिकॉल करेंगे या याद करेंगे, लिस्टेड इन टेबल 5.1। सो टेबल 5.1 में ये कुछ, तो आपके ये टेबल 5.1 में ये एडिबल कुछ सब्सटेंसेस हैं, इनके टेस्ट आपको रिकॉल करने हैं, टेबल को फिल करना है। और अगर कोई चीज़ इनमें से आपने टेस्ट नहीं किया है, कभी खाई नहीं है, और अभी आप उसको फिर टेस्ट करेंगे और उसको एंटर करेंगे रिजल्ट को इन टेबल 5.1 में। एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, सावधानी आपको रखनी है। इस चैप्टर में जिन चीज़ों के नाम आपको दिए हैं उनको आप तब तक टेस्ट नहीं करेंगे और टच नहीं करेंगे जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए कहा ना जाए। सो नाउ टेबल 5.1 सब्सटेंस, उनके टेस्ट में श्योर है खट्टे हैं, बेटर कड़वे हैं या फिर कोई दूसरा टेस्ट है। सबसे पहले लेमन जूस, नींबू पानी, नींबू खट्टा होता है तो इसका टेस्ट होगा श्योर। ऑरेंज जूस भी श्योर, विनेगर श्योर, कर्ड दही भी श्योर, टैमरिंड इमली श्योर, शुगर स्वीट, कॉमन सॉल्ट सॉल्टी, आंवला श्योर, बेकिंग सोडा ये किचन में आपको मिल जाएगा, ये होता है बिटर टेस्ट में, कड़वा। ग्रेप्स श्योर, अंगूर खट्टे। अनराइप मैंगो, कच्चे आम श्योर। किकम्बर, अभी किकम्बर खीरे कई बार कड़वे भी होते हैं, बेटर भी हो सकता है, या फिर बहुत ही वाटरी सा टेस्ट होता है इसका, बहुत ही माइल्ड स्वीट और सॉल्टी। तो माइल्ड स्वीट एंड सॉल्टी। तो टेबल हमने फिल कर ली है। यू फाइंड, आपने देखा, दैट सम ऑफ दी सब्सटेंस टेस्ट श्योर, कुछ सब्सटेंसेस श्योर है, कुछ बिटर हैं और कुछ स्वीट हैं और कुछ सॉल्टी हैं। तो टेस्ट के बेस पर कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें किसमें एसिड हैं एंड कौन से बेसिस हैं? कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। तो इन सभी का जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है, खट्टे होते हैं ये। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड, द केमिकल नेचुरल। दिस सब्सटेंस टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड, ये इसलिए खट्टे हैं क्योंकि इनमें जो है एसिड हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिड, और इनका जो केमिकल नेचर है वो एसिडिक होगा। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एशियर विच मीन्स सोर। सो लैटिन में एक वर्ड है एशियर जिसका मतलब होता है सोर, खट्टा। तो इसी से एसिड वर्ड बना है, यानी कि इन चीज़ों के टेस्ट के बेसिस पर ही तो हमने नाम रखा है इसका एसिड। द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर
नेचुरल एसिड, इनमें जो एसिड है कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर में, ये नेचुरल एसिड है। नाउ व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या कहेंगे? डज इट ऑल्सो टेस्ट श्योर? क्या उसका भी टेस्ट श्योर है? नहीं। इफ़ नॉट व्हाट इज़ इट्स टेस्ट? उसका टेस्ट कैसा है? तो उसके टेस्ट जो है बिटर है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट श्योर इट मीन्स, क्योंकि ये खट्टा नहीं है, जो चीज़ खट्टे होती हैं तो हमें पता है कि उसमें एसिड होते हैं, तो श्योर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एसिड तो उसमें नहीं है। इट इज़ बेटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में होता है बिटर। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर आप बेकिंग सोडा के सोल्यूशन को थोड़ा पानी डालकर अपने फिंगर में रब करेंगे, इट फील सोफ़ी, तो आप बहुत ही सोफ़ी फील होगा। जैसे साबुन होता है, जैसे स्लिप करता है, तो वैसा ही लगेगा आपको। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोफ़ी, तो इन तरीके के जो सब्सटेंस हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में और बहुत ही सोफ़ी फील करते हैं आप उनको टच करने पर, तो ये होते हैं आपके बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज साइड टू बी बेसिक, तो इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। तो एसिड श्योर होते हैं टेस्ट के बेसिस पर आपको डिसाइड करना हो तो, और बेसिक ये आपके बिटर होते हैं, प्लस सोफ़ी फील होता है टच करने पर इनको। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, तो हर चीज़ को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस टेबल में जो चीज़ें थी एडिबल ही थी, खाने वाली ही थी। जो चीज़ें एडिबल नहीं हैं तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे कि वो एसिडिक या फिर बेसिक है? सो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक, तो उसके लिए स्पेशल तरीके के सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, एंड दीज सब्सटेंसेस आर नो एज इंडिकेटर्स, और इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडिड टू अ सॉल्यूशन containing an acid or a basic substance। इन इंडिकेटर्स को जब आप ऐड करेंगे जब किसी एसिड या बेसिक सब्सटेंस में, तो ये उनका कलर को चेंज कर देंगे। और कौन से हैं इंडिकेटर? सबसे पहले आपका टर्मरिक, हल्दी, लिटमस, चाइना रोज़ पेटल्स, चाइना रोज़ गुड़हल। आइए देख लेते हैं तीनों को। तो सबसे पहले ये है आपका टर्मरिक, हल्दी, ये आपको आपके घर के किचन में मिल ही जाएगी। ये है लिटमस पेपर होते हैं इस तरीके के, इनके स्ट्रिप्स यहाँ से हटाते हैं टेस्ट करने के लिए, इनको यूज करते हैं। ये आपके स्कूल के लैब में मिल जाएंगे। ये है आपका चाइना रोज़ फ्लावर्स, इसके पेटल्स को भी हम यूज़ करेंगे एज इंडिकेटर्स। ओके, सो टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज़ पेटल्स, गुड़हल एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो ये तीनों ही आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ये टेबल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको एसिड के नाम दिए हुए हैं और किसमें कौन सा एसिड मिलता है। जैसे कि विनेगर, तो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड एंड स्टिंग्स। तो कोई चींटी आपको काटती हैं तो उनके स्टिंग में, तो उनके डंक में होता है फोमिक एसिड। जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन एक्सेट्रास, उनमें होता है आपका सिट्रिक एसिड। कर्ड, दही में होता है लैक्टिक एसिड। स्पिनिच, पालक में होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में होता है एस्कोबिक एसिड। विटामिन सी, टर्मरिक ग्रेप्स, अनराइप मैंगो एक्सेट्रा।
इनमें होता है टार्ट्रिक एसिड। ऑल दिस एसिड मेंशन अबव, ये जितने भी एसिड मेंशन किए गए हैं ऊपर, ये सब भी नेचर में हमें मिलते हैं। उसके बाद है आपके बेसिक्स के नाम, और इनमें ये मिलते हैं। सबसे पहले लाइम वाटर। अब ये लाइम वाटर, लाइम जूस अलग है, नींबू पानी लेमन जूस जिसको बोलते हैं, तो लाइम वाटर हम बोलते हैं चूने के पानी को। और ये बनता कैसे है ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। लाइम वाटर अगर आपको प्रिपेयर करना है, वाटर लेंगे ट्रैवलर में, उसमें ऐड करेंगे कुछ लाइम चूना ऐड करेंगे, स्टेयर करेंगे सॉल्यूशन को, थोड़ी देर के लिए रखेंगे उसको। उसके बाद फॉर अ लिटिल, तो लाइम वाटर जब आपको प्रिपेयर करना है तो एक थोड़ा वाटर लेंगे ट्रैवलर में, उसमें ऐड करेंगे कुछ लाइम चूने को, स्टीयर करेंगे सॉल्यूशन को, थोड़ी देर के लिए रखेंगे। उसके बाद पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, ऊपर से थोड़ा सा क्योंकि पानी ऊपर आ जाता है, को हटा देंगे, और जो उसमें बचेगा वो होगा आपका लाइम वाटर। ओके, तो जो लाइम वाटर में जो बेस होता है, जो बेसिक होता है सॉल्यूशन में, वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्ट स्क्वाइज। देन विंडो क्लीनर, उसमें यूज होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सोप में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। नेक्स्ट है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल्ट स्क्वाइज। तो जितने भी बेसिक हैं नेचर में, वो सभी में देखेंगे OH आयन है, हाइड्रोक्साइड्स जो सभी के नामों में आया है। तो इस टेबल को आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपके आते हैं ये। जनरली इसमें जो आता है एंड स्टिंग में कौन सा एसिड होता है उसका नाम बताइए। सिट्रस फ्रूट में कौन सा होता है, स्पिनिच कॉर्ड, किसी में भी आपसे पूछ सकते हैं। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट, क्या मैं सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकता हूँ? टेस्ट को फाइंड करने के लिए ये बुजुर्ग पहले ने कहा नो। हैव यू नोट रीड द क्वेश्चन, ठीक है। तो अननोन सब्सटेंसेस को आपको टेस्ट नहीं करना है, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, सबसे पहले है लिटमस, अ नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है कोई चीज़ बेसिक है या एसिड, ये फाइंड करने के लिए, वो है आपका लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, और लिटमस को किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकन से। ये देखिए, ये है आपका लाइकन के प्लांट्स, ये जो है डिफरेंट होते हैं इसके शेप में। इट हैज़ अ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर, लाइकन को अगर आप डिस्टिल वाटर जो कि ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है, उसमें अगर आप रखते हैं तो उसका कलर हो जाएगा पर्पल। और जब आप उसमें ऐड करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन को, या तो आपने उसके अंदर विनेगर डाल दिया या फिर सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज जूस या फिर लेमन जूस, तो वो रेड हो जाएगा। व्हेन ऐड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, अगर आप बेसिक सॉल्यूशन लाइन वाटर आपने उसमें डाल दिया तो वो हो जाएगा ब्लू। ओके, तो लाइकन्स में क्या है, जब भी आप उसमें एसिड डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, और जब कोई बेसिक चीज़ उसमें डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू, एसिड में लास्ट में डी है और रेड में लास्ट में डी है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, जो आपका लाइकन से लिटमस बनता है, जो जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में होता है, जिनको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। जनरली इट्स अवेलेबल एज अ रेड ब्लू लिटमस पेपर, जनरली वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर होते हैं। ये देखिए, ये आपको
दिया गया है लिटमस पेपर। ये है आपका रेड लिटमस पेपर और ये है आपका ब्लू लिटमस पेपर। तो ये इंडिकेटर्स हैं टू फाइंड कोई सॉल्यूशन, कोई बेसिक है कि क्या कौन सा एसिड है। और ये बनते किन से हैं? ये बनते हैं लाइकन से। एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे मिक्स करेंगे आप लेमन को जूस में एक प्लास्टिक कप या टैम्बलर या टेस्ट ट्यूब में पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सोल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। एक ड्रॉपर के हेल्प से रेड लिटमस पेपर के ऊपर जो लेमन जूस है उसको आप पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई चेंज हुआ है या नहीं। लिटमस पेपर आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा आपको स्कूल के लैब में, और आप जब इसको करके देखेंगे तभी आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होगा। जब आप देखेंगे कि रेड लिटमस पेपर के ऊपर जब आप पुट करते हैं लेमन जूस को तो उस पर कोई चेंज नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। तो कोई चेंज नहीं है। रिपीट करेंगे सेम एक्सरसाइज का विद द ब्लू लिटमस पेपर। जब आप ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर ड्रॉप्स डालेंगे इस लेमन जूस की, तब आप देखेंगे कि जो ड्रॉप्स आपने डाली है वहीं पर वो रेड हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा इस तरीके से। तो कुछ चेंज आप देखेंगे। यस, नोट डाउन करेंगे इफ़ देयर इज एनी चेंज इन कलर। यस, तो देयर इज अ चेंज, इट बिकम्स रेड, वो रेड हो जाता है। देखिए इस तरीके से है लेमन के केस में, ये बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है। ये है आपका रेड लिटमस पेपर, इसको आपने इस पर रखा, इसके ऊपर या फिर लेमन जूस के कुछ ड्रॉप आपने इसके ऊपर डाला तो इस पर कोई चेंज नहीं होगी, ये रेड का रेड ही रहेगा। लेकिन जैसे आप ब्लू लिटमस पेपर को रखेंगे एक लेमन के ऊपर या फिर एक लेमन जूस को डालेंगे इसके ऊपर, तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो धीरे धीरे रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है। इस फिगर में आपको गिवन भी है चिल्ड्रन परफॉर्मिंग लिटमस टेस्ट। तो बच्चों के पास जो है ब्लू लिटमस पेपर है, तो उन्होंने कुछ ड्रॉप्स डाली इसके ऊपर तो वो रेड हो गया, जैसे कि आपका लेमन जूस था उस केस में हुआ था वैसे। तो अभी आपको लेमन तो पता है कि एसिडिक है, तो कहने का मतलब ये है, तो एसिड का क्या इन्फेक्ट होता है लिटमस पेपर के ऊपर। अगर आप किसी रेड लिटमस पेपर के ऊपर किसी एसिडिक सोल्यूशन को डालेंगे, एसिड को डालेंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा रेड लिटमस पेपर पर। लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर किसी एसिड को डालते हैं तो वो ब्लू को चेंज कर देगा रेड में। एसिड कोई भी लिटमस पेपर हो, फाइनल जो रिजल्ट होता है उसके केस में वो रेड लिटमस पेपर हो जाता है, और रेड है तो रेड ही रहेगा और ब्लू है तो रेड हो जाएगा। बेसिस के केस में इसके अपोजिट होता है। अगर कोई बेस है, आपने अगर लाइम वाटर या फिर बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन पुट किया रेड लिटमस पेपर के ऊपर, तो वो उसको चेंज कर देगा, वो जो है रेड को बना देगा ब्लू, और अगर वो ब्लू है तो वो ब्लू ही रहेगा। तो बेसिस के केस में फाइनल जो ब्लू लिटमस पेपर है तो उस पर जो मिलेगा आपको रेड है तो ब्लू और ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। आइए एक टेबल है आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। इसको लर्न भी कर लेंगे, याद रखेंगे। सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो रेड लिटमस पेपर रेड ही रहता है और ब्लू लिटमस पेपर भी रेड हो जाता है। अगर सॉल्यूशन आपका बेसिक है तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है और ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहता है। और अगर वो न्यूट्रल है, ना कि वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, तो वो रेड रेड ही रहेगा और ब्लू ब्लू ही रहेगा। रेड और ब्लू पर वो कोई भी चेंजेस वो नहीं लाएगा। ओके, तो बेसिक ब्लू करता है और एसिड रेड करता है। नाउ परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फ्लोइंग सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस के साथ आप इन सभी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और टेबल 5.1 में फिल करेंगे। पर आपको गिवन है टेस्ट सॉल्यूशन।
रेड लिटमस पेपर पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, ब्लू लिटमस पेपर पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, और फिर आपने क्या कंक्लूजन निकाला। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है आपका टैप वाटर। टैप वाटर को हम सब जनरली जो है न्यूट्रल मानकर चलते हैं कि कोई उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, कि ना तो कोई इसमें एसिड है और ना ही वो बेसिक है। तो टैप वाटर रेड लिटमस पेपर पर भी कोई चेंज इसमें देखने को नहीं मिलेगा और ब्लू पर भी कोई नहीं। तो आप इसमें कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट है आपका डिटर्जेंट सोल्यूशन। तो डिटर्जेंट सोल्यूशन जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा और ब्लू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये जो है आपको टेबल फिल करना है, ये मैं आपको यहाँ पे जनरली बता रहा हूँ। 5.2 में आपको जो दिया गया उसमें आप फिल करेंगे इस चीज़ को। ब्लू तो ब्लू है ही, रेड को भी इसने ब्लू किया है। तो डिटर्जेंट सोल्यूशन क्या होते हैं, तो इनका क्या नेचर होता है, तो इनका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक। नेक्स्ट है आपका एरेटेड ड्रिंक। आप जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अगर आप उसको टेस्ट करेंगे रेड लिटमस पेपर के ऊपर तो कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर ब्लू पे चेक करेंगे तो वो ब्लू को रेड कर देगा। तो उनका जो नेचर होगा फिर एसिडिक नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सॉप सॉल्यूशन। तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, ब्लू को ब्लू ही रहने देगा, यानी कि इसका जो है बेसिक है नेचर। शैम्पू भी रेड को ब्लू करेगा, ये भी बेसिक होता है, और ब्लू को जो है ब्लू ही रहने देगा। नेक्स्ट है आपका कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है न्यूट्रल है, ना तो एसिड है और ना ही वो बेसिक है। तो ना तो इसके रेड लिटमस पेपर पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा और ना ही ब्लू लिटमस पेपर पर। नेक्स्ट है आपका शुगर सोल्यूशन। ये भी न्यूट्रल है, ना तो इसके रेड पर कोई चेंज होगा और ना ही ब्लू लिटमस पेपर पर कोई चेंजेस होगा। नेक्स्ट है विनेगर। तो हम जानते हैं कि ये एसिडिक है, जब आप इसको रेड पर टेस्ट करेंगे तो इस पर कोई चेंज नहीं होगा, जब आप ब्लू पर चेक करेंगे तो उसको रेड कर देगा। दोनों केसेस में वो रेड है, मतलब कि ये एसिडिक है। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा। ये आपका बेसिक है, यानी कि ब्लू करेगा सबको, रेड को भी ब्लू करेगा और ब्लू को ब्लू ही रहने देगा, और इसका जो नेचर है वो है बेसिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि दवाई भी आप लेते हैं अगर आपके पेट में एसिडिटी हो जाए, क्योंकि वो बेसिक होते हैं नेचर में। एसिड और बेसिड जब मिलते हैं तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जब आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को टेस्ट करेंगे तो वो रेड लिटमस पेपर पर वो उसको ब्लू करेगा, ब्लू को ब्लू ही रहने देगा, मतलब कि इसका जो नेचर है वो है आपका बेसिक। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा सोल्यूशन। वॉशिंग सोडा भी बेसिक होता है, तो रेड को ब्लू करेगा, ब्लू में कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा, और इसका नेचर जो है वो है बेसिक। नेक्स्ट है आपका लाइम वाटर। लाइम वाटर भी बेसिक है। लाइम वाटर, अगर यहाँ पे लाइम जूस होता तो आपका एसिडिक होता, पर यहाँ पे लाइम वाटर है, चूने का पानी, तो ये रेड को ब्लू करेगा, ब्लू को ब्लू ही रहने देगा, तो ये होगा नेचर में बेसिक। ओके, तो ये सभी नाम को लिख के आप टेबल को फिल कर लेंगे 5.2 को। इफ़ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिजिटल वाटर। डिजिटल वाटर में इसका सोल्यूशन बनाना है, क्योंकि जनरली जो टैप वाटर या फिर आपने कहीं उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं आएगी, हो सकती है, तो पानी ही हो सकता है कि एसिडिक हो या फिर बेसिक हो। तो डिस्टिल वाटर आप लेंगे ताकि पानी का कोई इफ़ेक्ट ना आए इनके ऊपर, इनके सोल्यूशन पर। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन 5.2। ओके, इन योर टेबल आर दे एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड टू इफेक्ट, नेम दोज सब्सटेंसेस। क्या कोई ऐसे भी सब्सटेंसेस है जिसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ दोनों ही लिटमस पर? सो यस, यहाँ पे टैप वाटर का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। देन कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे तो कोई लिटमस पेपर को कलर में चेंज नहीं किया। शुगर सोल्यूशन भी, इसने भी किसी लिटमस पेपर के कलर में चेंजेस नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही टैप वाटर, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन, तीनों ही
न्यूट्रल है, ना तो ये एसिड है और ना ही बेसिक है। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इधर रेड और ब्लू लिटमस पेपर लिटमस आर नोज एज न्यूट्रल सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन जो ना तो रेड को चेंज करते हैं और ना ही ब्लू को चेंज करते हैं, तो वो होते हैं आपके न्यूट्रल सोल्यूशन। दिस सब्सटेंस आर नीदर एसिड नॉर बेसिक, ना तो ये एसिड होते हैं और ना ही ये बेसिक होते हैं। उसके बाद आपका टर्मरिक है। तो लिटमस हमें क्लियर हो गया है। लिटमस के केस में तो जो लिटमस पेपर के ऊपर रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाता है वो होता है बेसिक। जो ब्लू को रेड बनाता है वो होता है एसिड। और जो कोई चेंज नहीं करता ना ब्लू में ना रेड में, तो वो होता है आपका न्यूट्रल। चलिए अब चलते हैं दूसरे इंडिकेटर पे। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा जो इंडिकेटर है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कोई चीज़ कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, वो है आपका टर्मरिक, हल्दी। तो आपको एक एक्टिविटी दी हुई है 5.2। टेक अ टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर। तो आप टर्मरिक पाउडर को थोड़ा सा लेंगे एक चम्मच में और थोड़ा सा पानी में उसको मिलाएंगे और उसको पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद टर्मरिक पेपर बनाना है आपको। इस टर्मरिक वेस्ट को जो है इस टर्मरिक पेस्ट को जो है ब्लॉटिंग पेपर या फिर फिल्टर पेपर के ऊपर अच्छी तरीके से रफ करेंगे और उसको ड्राई करेंगे, सूखने के लिए सुखाएंगे। उसके बाद आपने जो पेपर बनाया है उसके ऊपर स्ट्रिप आप उसको कट कर लेंगे। येलो पेपर आपको एक मिल जाएगा। पेपर आपने लिया, उसके ऊपर हल्दी अच्छे से लगा लिया और सुखा लिया आपने, और उसके बाद आपने कट करके छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बना लिया। अब सॉफ्ट सॉल्यूशन की एक ड्रॉप इसके ऊपर डालेंगे और बताएंगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो जैसे ही आप इसके ऊपर सॉफ्ट सॉल्यूशन डालते हैं तो जो पेपर आपका येलो था पहले वो अभी रेड हो जाएगा। येलो पेपर है आपके, जो स्ट्रिप्स आपने काटी है, तो आपने इसके ऊपर सॉफ्ट सॉल्यूशन डाला। सॉफ्ट होता है बेसिक नेचर में, यहाँ पे हमने देखा था। तो वो डालते ही जहाँ पर आप वो ड्रॉप डालेंगे वहाँ पर वो रेड हो जाएगा। व्हाट डू वी ऑब्जर्व। ठीक है, हमने कलर को ऑब्जर्व किया चेंज होते हुए। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3। 5.3 में जो आपको जो चीज़ें दी हुई है वो आप 1 बाय 1 टेस्ट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे क्या आपने नोट किया है। तो आप देखेंगे कि जो पेपर है आपका हल्दी वाला, उसके ऊपर कोई भी एसिडिक चीज़ डालते ही तो उस पर कोई भी चेंज नहीं होता है। जो येलो कलर है वो वही रहता है। लेकिन जब कोई आप बेसिक चीज़ इसके ऊपर डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन, तो वो रेड हो जाएगा। बेस अगर आपने डाला, एसिड नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर आपने बेस डाला तो वो हो जाएगा रेड। चाइना रोज एज इंडिकेटर। आइए पहले टेबल को देख लेते हैं। 5.3 टेबल। सबसे पहले है लेमन जूस इफ़ेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन। टर्मरिक सोल्यूशन या फिर जो टर्मरिक पेपर आपने बनाया है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। कोई चेंज नहीं होगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जो कलर है का टर्मरिक सोल्यूशन का या फिर टर्मरिक पेपर का, तो वो जो है येलो का येलो ही रहेगा। कोई चेंज अगर नहीं होता, मतलब जो आपका जो सोल्यूशन है वो आपका एसिडिक है। ये हमें पता भी होता है कि लेमन जूस जो है एसिडिक होता है। ऑरेंज जूस ये भी आपका एसिडिक होता है। आप देखेंगे कि तो इस पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको आप घर पे ही बना सकते हैं, आप बनाकर इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। विनेगर इसमें भी नहीं होता, नो इफ़ेक्ट, मतलब ये भी एसिडिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब आप ट्राई करेंगे तो जो पेपर है आपका या फिर टर्मरिक का जो सॉल्यूशन है वो आपका रेड हो जाएगा, तो मतलब कि ये बेसिक है। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा, तो ये भी रेड हो जाएगा क्योंकि ये भी आपका बेसिक है। लाइम वाटर अगेन ये भी एसिडिक है, तो ये भी चेंज नहीं होगा।
पेपर के ऊपर जो होगा नो चेंज। शुगर से भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर कोई चेंज नहीं होता तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एसिडिक है। हो सकता है कि वो नीचे, अगर कोई चेंज नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एसिडिक है। हो सकता है कि वो न्यूट्रल भी हो, क्योंकि शुगर जो होती है वो न्यूट्रल होती है। कॉमन सॉल्ट से भी कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि ये भी आपका न्यूट्रल है। कहने का मतलब है किसी चीज़ ने अगर चेंज किया है, जो आपका पेपर है, टर्मरिक पेपर या फिर टर्मरिक सॉल्यूशन आपने बनाया है, चेंज किया, अगर वो रेड हो गया तो मतलब कि वो एसिड है। अगर वो वही रहा येलो कलर का ही, तो हो सकता है कि वो बेस हो, या फिर हो सकता है कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो। एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी हुई है, यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड ऑफ योर मदर ऑन हर बर्थडे। आप अपने मदर के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं। टर्मरिक पेस्ट एक शीट पर उसको बनाएंगे, इस तरीके से पूरा इसको येलो कर लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर्स उस पर ड्रॉ करेंगे सूप सॉल्यूशन से। टर्मरिक के ऊपर जैसे ही सूप सॉल्यूशन आप डालेंगे वो रेड हो जाएगा कलर में। आपने देखा भी होगा कभी वाइट कपड़े के ऊपर कोई सब्ज़ी गिर जाए, क्योंकि सब्ज़ी में हल्दी होती है। जब आप उसको धोने के लिए ट्राई करेंगे, सौंफ लगाएंगे उसके ऊपर, तो वो वहाँ पर रेड हो जाता है, वहाँ से तो रेड हो जाएगा। कॉटन बड से आप इसे करेंगे, एक ब्यूटीफुल सा ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे।